फतेहपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के हाता चांद खां के रहने वाले अंबर व शकील हुसैन पुत्र शब्बीर, जो इमामबाड़ा के मुतवल्ली हैं, मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इमामबाड़ा के से विद्युत लेकर अपने घर की विद्युत जलाई जा रही थी, जिसका विरोध करने पर यह मामला सीधे तूल पकड़ गया और विद्युत चोरी की पोल न खुल जाए, इसलिए एक नई कहानी गढ़ दी गई। हालांकि इस दौरान मुतवल्ली शकील हुसैन ने यह भी बताया कि जब इमामबाड़े से विद्युत का तार हटाने की बात कही गई तो उससे वो महिला आग बबूला हो गई और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए वहाँ से गई। इस दौरान अंबर जाफरी के कुछ साथी भी वहाँ पर मौजूद थे, जिनसे वाद विवाद भी हुआ और मारपीट की भी नौबत आ गई और मामला पुलिस तक भी पहुँच गया। और अब आरोप व प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां एक और महिला ने घर के मामले को तूल दिया है, वहीं अंबर जाफरी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि घर का तो कोई मामला ही नहीं है, मामला सीधे इमामबाड़े का है और इमामबाड़े से ली गई विद्युत की चोरी की पोल ना खोल जाए, इसलिए एक नई कहानी गढ़ी गई है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सीधे शकील हुसैन पुत्र शब्बीर हुसैन, जो इमामबाड़ा के मुतवल्ली हैं, उन्होंने भी पूरी बात बताई और इसके साथ ही अंबर जाफरी ने भी अपनी बात सीधे मीडिया से बताई। अब इन हालातों में पुलिस को दोनों पक्षों की बात सुनकर सही तथ्यों पर कार्रवाई करनी होगी। सीधे आप देख सकते हैं आखिरी आंसू के स्क्रीन पर, ये हैं मुतवल्ली शकील हुसैन और उनके साथ बैठे हैं अंबर जाफरी, जो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और आप बीती बता रहे हैं। हालांकि इस दौरान अंबर जाफरी ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो तो यहाँ पर थे भी नहीं, बेवजह उनको फंसाया जा रहा है। हालांकि पुलिस स्वयं तथ्यों को ढूंढकर सही तथ्यों को खंगालकर सामने लाएगी और ये जांच का विषय है। फिलहाल अंबर जाफरी का क्या कहना है और उनके साथी मुतवल्ली शकील हुसैन पुत्र शब्बीर हुसैन का क्या कहना है, सीधे आपको सुनवाते हैं। क्या हुआ था, घटना क्या हुआ? घटना ये हुई थी कि ये तार हम लोग तोड़ फोड़ उसमें चल रही है। किसमें? इमामबाड़े में। और गेट वेट लग रहा है, पहले गेट था नहीं, शटर लगा हुआ था, तो हम लोगों को कुछ मालूम नहीं था कि ये तार क्या है क्या। ये तो हुआ कि ये उसी इमामबाड़े का तार है। जब देखा गया, जब तोड़ फोड़ हुई तो देखा गया कि ये तार गया है वहाँ, तो हम गए वहाँ उनके यहाँ। विद्युत का तार था? विद्युत का तार हाँ। था। तो हमने कहा ये तार हटा दो, नहीं बाद में परेशानी वाली बात होगी और यही हो बाद में कि आप लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। तो हमने कहा तार हटा दो, अभी अच्छा है। तब तो उन्होंने कहा तार तो नहीं हटेगा, ये समर सेविल का तार है। हमने कहा बिटिया समर सेविल का तार तो अलग से है, समर सेविल का हमको कौन सा काम है, हम लोग अपना बाल्टी से अपना इमामबाड़ा धो लेंगे। तो कहीं नहीं तार तो ये कैसे होगा, वो हम लोग धोते हैं और ये है। हमने कहा कब धोती हुई बिटिया, ऐसा तो कोई वो है नहीं ना। तो कहीं नहीं तार तो नहीं हटेगा, ये है वो है, गलती हुई। बिजली का जो तार कनेक्शन किए थे वो, हाँ। उसको हटाने का मेन आपका मकसद क्या था, क्यों हटवाना चाह रहे थे? भाई ये होगा कि ये यहाँ से चोरी हो रही है। वो स्थल कौन सी है? इमामबाड़ा है, धार्मिक स्थल है, सार्वजनिक सबका है वो। उससे तार जोड़ा गया था? हाँ, उससे तार जोड़ा गया था। उसका आपने विरोध किया? विरोध किया। फिर क्या हुआ? तो बस वो हमारी बिटिया उनकी थी। हाँ। वो नमाज पढ़ रही थी। हाँ। तो हमने कहा बिटिया अम्मी नमाज पढ़ रही है, हम ये तुमसे कह जा रहे हैं कि जो ये तार आया है इसको अम्मी बता देना कि तार ये हटा दे। तो एक 15 मिनट के बाद वो हमारे घर में आई और मार वो उल्टा सीधा कहती हुई कि तार तो नहीं हटेगा, वो कहाँ से तार है, ये फलाना ठिकाना, और ये समर सेविल का तार। हमने कहा समर सेविल से हमें क्या मतलब है, समर सेविल कौन सा हमारा वो ले रहा है भाई, हम न समर सेविल में कोई वो करते हैं न साहब। हम अब 2 बाल्टी पानी लेके उससे धो लेंगे उसको। तार हटा कि नहीं? नहीं हटा तार, का अभी भी नहीं हटा? हटेगा नहीं। अब बाद में रात के हटा दिया गया, बाद में हम लोग तो दूसरे दिन तोड़, अभी काम चल रहा है वहाँ।
तो मैं बाकरगंज का रहने वाला हूँ। मामला ये था कि बिजली चोरी का मामला था। ये इमाम बाड़े से बिजली चुरा के जो है मतलब उसमें अपना तार लगाए हुए थी, तो उसका मोहल्ले जो वहाँ के मुतवल्ली थे शकील जिनकी, उन्होंने उसका विरोध किया। तो उनके घर जाके उन्होंने खूब वहाँ गाली बकी की जो है मैं तार नहीं हटाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा, ये सब कहे कि अपना मैं कपड़े फाड़ के घर पर जा रही हूँ, चौकी जा कहते हुए अपने घर जा रही थी। वहाँ जहाँ पे काम लगा हुआ था इमाम बाड़ा, वहाँ पे उस वक्त मौके पे रजी हुसैन और महमूद हुसैन खड़े हुए थे। वो अपना वहाँ का इंतजाम कार देख रहे थे कि काम कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक। तो बस वो वहाँ जो पीछे से पहुँची हैं और उनसे अपना बहसबाजी करने लगी हैं। उतने में ही इमाम बाड़े के ठीक बगल में उनका निवास है। उतने में ही उनका लड़का निकल के आया, उसने जो है महमूद हुसैन और रजी हुसैन को, इनकी चारों बहनों ने, जिसके खिलाफ कोतवाली मुकदमा भी लिखवाया गया है 7 तारीख को, उसके खिलाफ, और इनको महमूद के सर में और रजी के सर में विधवा इन लोगों ने वही मोहल्ले में, जिसका पूरा मोहल्ला गवाह है, मतलब बेइंतहा मारा है। किसी के सर फटा हुआ है, किसी का ये फटा हुआ है। 4 दिन तकरीबन ये लोग अस्पताल में भर्ती रहे, पूरी मेडिकल रिपोर्ट। और ये तो उस घटना की बात हो गई। फिर उसके पूर्व में तकरीबन इनके ऊपर 12 से 15 मुकदमे हैं। 6 NI एक्ट के मुकदमे हैं, एक 419 420 का मुकदमा है। ये लोगों ने 2022 में इनके लड़के ने मोहल्ले से कम 50 से 70 लाख रुपए का 2-2 4-4 लाख करके कम से कम 20-25 लोगों के गैप में इन लोगों ने करीबन 50 से 70 लाख का गबन किया था, जिसके अदालत में मुकदमे चल रहे हैं, जिसका कोतवाली में 419 420 के मुकदमे लिखे हुए हैं। मतलब ये लोग पूरी तरह, जिसकी 14 तारीख को सुनवाई है अदालत में, शानी अली से जो मुकदमा चल रहा है उसकी हेयरिंग है, उस पर ये डिसीजन आने वाला है। तो इसलिए ये पूरा इन्होंने षड्यंत्र रचा है कि वहाँ से मैं छूट जाऊँ। और रही मकान की बात, तो मकान में किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, ना मकान में कोनो कब्जा करने गया है, ना मकान में किसी का कोई बना, मकान उनका है, उन्हीं का रहेगा। किसी तरह का मकान से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं, आपका क्या इंटरफेयर है? हमारा ये इंटरफेयर है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। ये जो कल कप्तान साहब के यहाँ मौके पे गई हैं, जो इन्होंने बाइट चलवाई है कि मेरे घर में घुस गए, ये हुआ वो हुआ, मैं तो वहाँ मौके तक में नहीं था। मैं लखनऊ रहता हूँ, मैं यहाँ आया था त्यौहार बनाने, बकरीद का त्यौहार था, और मैं अपने याले घर में था जो अलीगंज स्थित है। वहाँ मौके पे रजी हुसैन थे, महमूद हुसैन थे, और कोई तीसरा आदमी नहीं था। आपको बेवजह फंसाया जा रहा है? बेवजह, एकदम बेवजह फंसाया जा रहा है। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है पूरे प्रशासन से कि अगर इसमें कोई भी कार्रवाई हो तो पहले इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए, उसके बाद जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर जो कार्रवाई चाहे वो कर ले।